आईटीआर फाइलिंग का सीजन चल रहा है। अब सबके माइंड में ये ही आ रहा होगा, जिस भी पर्सन ने प्रॉपर्टी को सेल किया होगा या परचेज किया होगा, अब कितना हमें इस पर टैक्स देना पड़ेगा, हमें किस सेक्शन के अंडर क्या एग्जेम्पशन मिलेगी ताकि हमें कोई भी टैक्स ना देना पड़े। मैं हूं सुनैना और आप देख रहे हो टैक्स गाइड। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में पता चलेगा कि आपको कहाँ टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 24 मंथ्स तक अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को अपने पास रखा और उसके बाद आपने उसको सेल किया तो वहाँ पर आपको कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म का होता है और उस पर भी जो टैक्स रेट लगता है 2 रेट्स टैक्स रेट्स हैं। अब 2 डेट थी मेंशंस, एक तो 23 जुलाई से पहले की और एक 23 जुलाई के बाद की। इसमें जिसने 23 जुलाई से पहले सेल किया होगा उसके पास 2 ऑप्शन थे। वो 20% टैक्स रेट के साथ साथ इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट ले सकता है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट मतलब कि जो भी इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग वो अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू को आज के अकॉर्डिंग उसकी क्या इन्फ्लेशन रेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को निकाल कर वो 20% का उस पर टैक्स पे कर सकता है। अगर वो 23 जुलाई के बाद उसने सेल की और उस पर उसे 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, बिना वहाँ पर कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगता है उस पर अगर आपने 24 मंथ से लेस देन आपने होल्ड कर रखी एसेट पे, उस पर आपको जो टैक्स रेट स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही लगता है। अब हमारी कैपिटल एसेट्स में हमारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कमर्शियल भी हो सकती है, लैंड भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में। वहाँ पर अगर आपने कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, मान लो आपने 15 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी, अब आज आपने उसको सेल कर दिया। अगर आपने उस प्रॉपर्टी को सेल किया तो आपको उसकी एग्जेम्पशन ले सकते हो सेक्शन 54 में। उसकी भी कंडीशन है, आप किस तरह से उसकी ले सकते हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी को सेल किया, आपने मान लो आपने 10 ईयर्स बिफोर आपने उसे परचेज किया था और आज आप उसे सेल कर रहे हो। मान लो अपने 25 आपने जून को आपने सेल किया 24 में आपने उसको सेल कर दिया, तो आपको उसे विद इन 2 ईयर्स में आपको दूसरी प्रॉपर्टी में या तो आप उसमें परचेज कर लो उस पूरे ही उसके, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। मान लो आपने वहाँ पर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को सेल किया है और आपने उस टाइम जब परचेज की थी वो 3 करोड़ की थी, तो 7 करोड़ का जो है, तो आप जो भी अगली जो परचेज करोगे प्रॉपर्टी विद इन 2 ईयर्स में आप उसे परचेज कर लो। या फिर आप उसे कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हो तो आपके पास 3 साल का टाइम होता है। आप 3 साल में 3 ईयर्स में आपसे कंस्ट्रक्ट करा के दूसरी प्रॉपर्टी में आप पूरा अगर कैपिटल गेन आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा अगर आपने पूरा कैपिटल गेन उसमें इन्वेस्ट कर दिया। इसके साथ साथ अगर आपके पास वो पैसा पड़ा हुआ है उस प्रॉपर्टी में, जो पैसा अगर आपके पास वो पैसा था, आप उसको आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आपको डिपॉजिट करवाना पड़ता है आईटीआर फाइलिंग से पहले। मतलब कि अगर आपने 2 साल से अभी तक आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं की, आपने प्रॉपर्टी सेल तो कर दी, आपके पास पैसा तो आ गया, आपने कहीं भी उसे इन्वेस्ट नहीं किया, तो आपको कैपिटल गेन अकाउंट में आईटीआर फाइलिंग करने से पहले आपको वहाँ पर इन्वेस्ट करना होता है, उसमें आपको डिपॉजिट करवाना पड़ता है। और जब तक आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तब तक आपका उसमें रहता है। लेकिन आईटीआर फाइलिंग से तभी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, अदरवाइज को कोई एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगी। आपको इसको इन्वेस्ट करना होता है और तब तक विद इन 2 ईयर्स में। इसके साथ साथ अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं किया तो वो जो भी आपका गेन होगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब जो एग्जम्पशन मिलती है वो कितने तक की मिलती है, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब सिर्फ 10 करोड़ तक की ही आपको कैपिटल गेन की एग्जम्पशन मिलेगी। मान लो यहाँ पर तो आपका 7 करोड़ का हो गया तो आपको पूरा ही 7 करोड़ तक एग्जम्पशन मिल गई। अगर कोई प्रॉपर्टी मान लो 15 करोड़ की अगर सेल करते हो और आपने 5 करोड़ की अपने परचेज की होती तो 10 करोड़ का कैपिटल गेन एग्जम्पशन मिलती। अगर उससे ज़्यादा का होता तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। और इसके साथ साथ एक नई कंडीशन भी है, आपको 2 करोड़ तक की गवर्नमेंट ने दे रखी है। अगर आपके पास सिर्फ कैपिटल गेन जो आ रहा है वो 2 करोड़ तक है, अप टू 2 करोड़ तक है, लाइफ टाइम में सिर्फ आपको एक ही बारी ऑप्शन मिलेगा। आप 2 करोड़ तक का आपका गेन है तो आप उसे 2 प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब कि आप 2 फ्लैट परचेज कर सकते हो, 2 घर परचेज कर सकते हो, मतलब कि आप 2 करोड़ तक ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी लाइफ टाइम में 1 टाइम। इस तरह से अभी आप 54 में एग्जेम्पशन ले सकते हैं, लेकिन आपको ये सारी कंडीशन कंप्लीट फुलफिल करनी होंगी तभी ही एग्जेम्पशन होगी। इस तरह से आप 10 करोड़ तक के प्रॉफिट को अपना 0 टैक्स कर सकते हो, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस तरह से अपने टैक्स को सेव कर सकते हो और अपना प्लानिंग कर सकते हो, अपनी टैक्स की प्लानिंग करके अपने टैक्स को बचा सकते हैं। होप सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह